नमस्कार, मैं इमरान हुसैन और आप देख रहे हैं शार्ट 24 न्यूज़। आज मैं ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश करना चाहता हूं जिनका कोई पहचान बताने के लिए ज़रूरी नहीं है, जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। एक रामपुर ज़िले के तहसील मिलक क्षेत्र के डॉक्टर चंद्रप्रकाश शर्मा जी हैं, जो कि कवि हैं और रिटायर्ड अध्यापक हैं, जिन्होंने हाल ही में कई ऐसे अवार्ड प्राप्त किए हैं जो रामपुर के किसी शख्सियत ने हासिल नहीं किए हैं। जान लेते हैं सीधा सीधा उन्हीं से, आइए बात करते हैं। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। नमस्कार सर, ये अभी हाल ही में अपने दादा साहब फाइल का अवार्ड जो है दिल्ली में प्राप्त किया है। ये बताइए कि हम शुरू से आपके बारे में जानना चाहते हैं और हमारी जो ऑडियंस है वो जानना चाहती है कि कहाँ से आपने इस पारी की शुरुआत की, कहाँ से आपको ये मतलब आप अध्यापक होने के बाद कवि और लेखक बन गए, ऐसे क्या विचार आपके दिमाग में आए? आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। और बचपन से ही जब मैं रेडियो वार्ताएं जो है सुना करता था तो मेरे मन में ये विचार उत्पन्न होता था कि मुझे भी जो है रेडियो पर जो है वार्ता करनी है। वो वार्ताएं सुनकर जो है मेरा हृदय जो है उद्वेलित होता था, प्रसन्न होता था और मेरे मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न होती थी, वह समय कब आएगा जब मैं भी जो है रेडियो पर मेरे विचार जो है प्रसारित होंगे। इसके साथ साथ मेरे जो है बचपन के गुरु थे उपाध्याय जी, वह जो है कवि थे और जब हम हाई स्कूल में थे तो वह अपनी कविताएं सुनाया करते थे, जिससे मेरे मन में जो है काव्य के प्रति, काव्य सृजन के प्रति जो है एक उत्सुकता जो है जागृत हुई। यह जो है एक बीजारोपण था उस समय, क्योंकि उस समय मैंने जो है कोई कविता का जो है निर्माण नहीं किया, लेकिन एक बीज मेरे मन में जो है पड़ गया और बाद में जो है मैंने अनेक जो है कविताएं लिखी, अनेक जो है मेरी वार्ताएं जो है रेडियो से प्रसारित हुई। सर, पहला जो है रेडियो पर प्रसारण आपका कब हुआ? मेरा पहला प्रसारण रेडियो पर 16 फरवरी 1992 को प्रौढ़ शिक्षा और मानव अधिकार विषय पर जो है प्रसारित हुई मेरी। तब से सतत जो है मेरी रेडियो वार्ताएं जो है आकाशवाणी रामपुर और बरेली से जो है प्रसारित हो रही हैं और अब तक 150 से अधिक रेडियो वार्ताएं मेरी प्रसारित हो चुकी हैं। तो लेख आपने सर पहला लेख कब लिखा और किस विषय पर लिखा? मेरा जो है पहला आलेख 3 मई 2006 को जो है विश्वव्यापी समस्याओं का निदान बुद्धत्व जो है प्रकाशित हुआ और उसी समय से जो है लगातार सतत में जो है विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में जो है लेखन का आलेख, संपादकीय आलेख जो है लिखने लगा। मेरे दैनिक जागरण में भी लेख प्रकाशित हुए, अमर उजाला में भी प्रकाशित हुए और दैनिक भास्कर में सतत मेरे लेख जो है प्रकाशित जो है हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो है स्टार टाइम्स, आज, अन्य अखबारों में भी मेरे जो है लेख जो है प्रकाशित हुए। सर, ये अवार्ड वाला जो सिलसिला चल रहा है, लगभग मैं देख रहा हूँ आपको लगभग 3 वर्षों से कई अवार्ड आपको ऐसे मिल चुके हैं, जिसमें हाल ही में आपको दादा साहब फाइल का अवार्ड मिला है, उससे पहले कोलकाता का भारत रत्न गौरव सम्मान अवार्ड मिला है, अन्य अवार्ड भी आपको जैसे बम्बई में, गोवा में मिले हैं। ये जो है डायरेक्टली आपसे संपर्क किया इन संस्थाओं ने या किसी के माध्यम से आपको मिले हैं? देखिए, मेरा जो है प्रोफाइल जो है वो फेसबुक वगैरह से जो है लोग वो उठा लेते हैं और फिर जो है वो संपर्क करते हैं। मेरी अब तक जो है 8 बड़े जो है पुरस्कार जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है प्राप्त हो चुके हैं। उनमें जो है मुझे भारत रत्न गौरव सम्मान जो है कोलकाता की संस्था के द्वारा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जो है भारत श्री सम्मान जो है मेरी राजस्थान की जो है संस्था के द्वारा प्राप्त हुआ और सेना के द्वारा मुझे राष्ट्र गौरव जो है सम्मान प्राप्त हुआ। फिल्मी सितारों के द्वारा मुंबई में मुझे प्राइड ऑफ नेशनल अवार्ड जो है प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ जो है अखिल भारतीय साहित्य परिषद के द्वारा मुझे जो है उत्तर प्रदेश साहित्य गौरव सम्मान जो है प्राप्त हुआ। अनेक जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, अभी मुझे दिल्ली के अंदर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल मोटिवेशनल अवार्ड जो है प्राप्त हुआ और जिनके द्वारा ये मुझे प्राप्त हुआ वो एक फिल्मी जो है नायिका और मॉडल थी, लेकिन जो संस्था जो है दे रही थी उस संस्था के जो संस्थापक हैं अमोल भगत, वह जो है 79वें जो इंटरनेशनल फेस्टिवल है उसके जूरी के सदस्य हैं। उनके द्वारा जो है मेरी नामांकित किया गया और मेरी जो है ये पुरस्कार जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है मुझे जो है प्राप्त हुआ।
तो सर इसमें रामपुर या बरेली के आसपास के किसी जिले का भी कोई व्यक्ति है? नहीं, इसमें जो है रामपुर बरेली के तो नहीं, लेकिन जो है पूरे देश के जो है लोग जो है शामिल थे और विदेश के लोग भी जो है शामिल थे। जो राजस्थान में संस्था है उसमें विदेश के लोग भी थे। जो सेना में जो सेना के द्वारा प्राप्त हुआ उसमें भी जो है विदेश के लोग शामिल थे। और जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है उसमें भी जो है विदेशों के लोग जो है नेपाल आदि के लोग जो है शामिल थे। इसमें आप सर जिले के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो है संदेश है कि मतलब जो है साहित्य जो है हम सृजन करते हैं और ये सारे पुरस्कार मिली जो है साहित्य सृजन के लिए है मिले हैं। साहित्य सृजन में मैंने जो है जितने भी आलेख लिखे या जो भी लिखता हूँ मैं, उसमें मेरी जो है सबसे मुख्य बात ये रहती है कि मैं उसको जो है विज्ञान से जोड़ता हूँ। जैसे मेरे लिए जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने जिस आलेख के लिए मेरे लिए जो है मेरी प्रशंसा की और उस पर वेरी गुड लिखा प्रधानमंत्री जी ने, वह आलेख क्यों करते हैं हम बम बम भोले का उद्घोष, उसमें मैंने यही सिद्ध करने का प्रयास किया था वैज्ञानिक ढंग से कि बम क्या है और बम को करने से व्यक्ति के लिए किस प्रकार की जो है उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, किस प्रकार से उसके नकारात्मक विचार जो है दूर होते हैं। क्योंकि हम बम बम भोले का उद्घोष जब हम कांवड़ लेने जाते हैं तो करते हैं, तो उसको मैंने जो है जो हमारा द्वितीय चक्र है उससे जोड़ा था और इसी के कारण जो है वो उस लेख की काफी प्रशंसा हुई, उस पर काफी लोगों ने उसको जो है लाइक किया। तो जितने भी मेरे आलेख होते हैं उन आलेखों में मैं भारतीय संस्कृति या किसी चीज के लिए जब लिखता हूं तो उसके लिए एक बृहद पैमाने पर जो है बहुत अध्ययन करने के बाद, बहुत सोच विचार करने के बाद और ईश्वरीय कृपा के द्वारा जो है वह मेरा लेख जो है पूर्ण होता है। इसमें मेरी कोई संशय नहीं। इसमें सर जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे रामपुर जिले का ही मान लीजिए कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने में लोगों की सहयोग होना चाहिए, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मानव जो है का जो है उद्देश्य यही है कि वह प्रगति करे। हमारी जो है भौतिक प्रगति भी करनी है, साथ साथ जो है हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी करनी है। तो हमारी अपनी संस्कृति, जो भी हमारी संस्कृति है उससे जुड़ना होगा। और हमारी संस्कृति जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति रही है। हमारी संस्कृति जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। ये भावना हमारी रही है कि सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हों। तो ये भावना जब हमारी होगी और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी जो है का कल्याण हो, जब हमारी ये भावना होती है तब जो है व्यक्ति का जो है और जब हमारी ऐसी भावना होगी तो हमारा भी कल्याण होगा, दूसरे लोगों का भी कल्याण होगा, समाज का कल्याण भी होगा और राष्ट्र का कल्याण भी होगा। जब हम स्वार्थी बन जाते हैं, साहित्यकार कभी स्वार्थी नहीं होता, साहित्यकार दूसरों के अपने विचारों के माध्यम से समाज में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो इसलिए जो है हमें एक साहित्यकार के नाते जो है समाज में हम परिवर्तन करने की सोचते हैं और सकारात्मक परिवर्तन करने की सोचते हैं, ताकि जो है लोगों को अच्छे विचार मिले और उनका जीवन अच्छा हो, वो समाज के लिए उपयोगी हो, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर चंद्रप्रकाश शर्मा जी, जिन्होंने हाल ही में कई अवार्ड प्राप्त किए हैं। तो इनका कहने का मकसद यह है कि एक दूसरे की मदद करने से ही देश का भला हो सकता है और एक दूसरे का भला हो सकता है। इसलिए एक दूसरे की मदद करें और मदद के लिए आगे आएं।